हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सपोर्ट मुझे अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगर आप बीएड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट करते हैं मेजर प्रोविजन पॉलिसीज फॉर एजुकेशन इन द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिट 2 है। इस टॉपिक में हम डिटेल में समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पॉलिसीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन एजुकेशन का मीनिंग। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जो एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन को वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस देता है। एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी का फाउंडेशन माना जाता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो स्टडी करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन। कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो एजुकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज़ राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। ये आर्टिकल 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट देता है। ओके, सिंपल वर्ड्स में बोले तो हर चाइल्ड को स्कूल एजुकेशन पाना एक फंडामेंटल राइट है। यूनिवर्सल एजुकेशन क्या है, प्रमोट करता है, लिटरेसी इंक्रीज़ करता है इससे, और पुअर चिल्ड्रंस को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग स्टेट का ड्यूटी है कि चिल्ड्रन को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करे। इनिशियली आर्टिकल 45 में 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन चाइल्ड का प्रोविज़न था। लेटर में अमेंडमेंट के बाद फोकस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर भी शिफ्ट हुआ। इससे क्या होता है कि प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उनको इम्पोर्टेंस मिलती है, चाइल्ड डेवलपमेंट को भी इम्प्रूवमेंट होता है, फाउंडेशन लर्निंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देन आर्टिकल 46 में क्या है, आर्टिकल 46 सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एजुकेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली जो SC, ST और वीकर सेक्शंस के कैटेगरी है उनको एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इन आर्टिकल 46 में। इससे एजुकेशनल इक्वलिटी प्रमोट होती है, बैकवर्ड क्लासेस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सोशल जस्टिस स्ट्रेंथन होता है। आर्टिकल 15 में प्रोहाइबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उनको कम किया जाता है। जो रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव किया जाता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ को कल्चर और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करता है। हर ग्रुप को अपनी लैंग्वेज और कल्चर प्रिजर्व करने का राइट है। कल्चर डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है, माइनॉरिटी राइट्स सिक्योर होते हैं। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को अपने एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और मैनेज करने का राइट देता है। मतलब कि माइनॉरिटी एजुकेशन प्रमोट होती है, एजुकेशनल फ्रीडम मेंटेन होती है। माइनॉरिटीज़ वही होगी जो SC, ST, जो पुअर कैटेगरी में आते हैं, वही माइनॉरिटीज़ होती हैं। देन आर्टिकल 350A, ये आर्टिकल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के चिल्ड्रन को मदर टंग और में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने पर फोकस करता है। मतलब कि जो उनकी मदर टंग है उसमें ही एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्राइमरी एजुकेशन को, ये होगा इन आर्टिकल 350A में। इससे क्या होता है, चिल्ड्रन अच्छे से लर्न कर पाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इम्प्रूव होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू एजुकेशन।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो आया था। इसका मतलब क्या है? इस अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? अब एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होगी। इससे क्या होगा? बेटर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होगा, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना ईजी होगा। नाउ नेक्स्ट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसका मतलब क्या होता है? ये अमेंडमेंट एजुकेशन फील्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है। इसके थ्रू आर्टिकल 21A आया था। इसका मेजर फीचर क्या हुआ? 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, एजुकेशनल फंडामेंटल राइट बनाना, पेरेंट्स का ड्यूटी चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराना होता है, जिससे कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रमोट हुई और स्कूल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिसीज फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। पॉलिसीज फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है? फर्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का फर्स्ट स्टेज होता है। यूजुअली इसमें क्लास 1 to 5th को प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। तो इसमें मतलब कि 5 पॉलिसीज़ चलाएगी। एक तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना सभी चिल्ड्रंस को, दूसरा मिड डे मील और फ्री टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल करवाना, तीसरा यूनिवर्सल एनरोलमेंट करना, सभी को एजुकेशन मिले और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड सेंटर लर्निंग मेथड्स को यूज़ किया गया। सेकेंडरी एजुकेशन में एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स का एक्सपेंशन किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल इस्टेब्लिश किए गए। देन सेकेंड, वोकेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। वोकेशनल मीन्स स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की गई। देन थर्ड वन इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी एजुकेशन। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की। देन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन और करियर के लिए प्रिपेयर करता है। स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन, स्ट्रीम के बेस्ड पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, स्किल्स एंड वोकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल और के बेस्ड पर डेवलपमेंट प्रोग्राम से बनाने चाहिए। देन एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन सोसाइटी और नेशन डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिटरेसी इंप्रूव करता है और सोशल इक्वलिटी प्रमोट करता है। एजुकेशन इंडिविजुअल्स को नॉलेज, स्किल्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। अभी क्या क्या एक्सेस टू एजुकेशन है? फर्स्ट क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सभी चिल्ड्रंस को। गवर्नमेंट चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। RT एक्ट के अकॉर्ड थ्रू 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। देन ओपन स्कूल करना रूरल एरियाज़ में, जिससे कि कंफर्टेबली वो जा सकते हैं स्कूल्स में। देन स्कॉलरशिप और फाइनेंशियली सपोर्ट देना नीडी स्टूडेंट्स को। इकोनॉमिकल जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। देन फोर्थ वन इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, डिसेबल्ड और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एजुकेटेड गर्ल्स फ्यूचर में एजुकेटेड फैमिलीज़ और बेटर सोसाइटी बिल्ड करती है, इसलिए गर्ल्स को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन थ्रू स्पेशल स्कीम्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन गर्ल्स को प्रमोट किया गया है। देन फ्री एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन दी गई और कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई। रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन किए गए गर्ल्स के लिए, जिससे कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी उनको मिलती रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। रिडक्शन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था लड़कों और लड़कियों में, वो क्या है रिडक्शन हुआ, कम हुआ उससे।
गर्ल्स एजुकेशन चाइल्ड मैरिज को भी रिड्यूस करने में हेल्प किया। देन एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप उन सेक्शन को कहा जाता है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, जैसे SC, ST, माइनॉरिटीज़, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इन ग्रुप्स को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना नेसेसरी है। सो फर्स्ट वन इज़ SC and ST communities. रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप और हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना। देन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में फाइनेंशियल असिस्टेंस और रिजर्वेशन बेनिफिट्स देती है, जिससे कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट्स प्रोवाइड करती है। देन फ्री कोचिंग और एजुकेशनल सपोर्ट करना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, जिससे कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर भी प्रोटेक्ट मिलता रहे। देन रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर किसी को राइट है एस्टेब्लिश करने का और मैनेज करने का अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अपना जो रिलीजियस है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप एंड सपोर्ट स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं। देन एट लास्ट कंक्लूजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंट प्रोविज़न और पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे कि इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए। इट गिव्स स्पेशल इम्पोर्टेंस टू प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड सपोर्ट्स डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, girls and minorities for the development of an inclusive and education society. Now next one is right to education. This is very important. ये टॉपिक इंडियन सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस एक्ट ने एजुकेशन को हर चाइल्ड का लीगल राइट बनाया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझते हैं। RT का फुल फॉर्म हमें पता है, राइट टू एजुकेशन। ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 2009 में इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट का मेन पर्पस है हर चाइल्ड को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हर चाइल्ड को स्कूल एजुकेशन मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इनिशियली एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट था, लेटर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू आर्टिकल 21A ऐड किया गया। ये आर्टिकल 6 से 14 ईयर्स को चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट देता है। इस आर्टिकल के बेसिस पर RTE एक्ट का 2009 इम्प्लीमेंट हुआ। नाउ वी अंडरस्टैंड द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RTE। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, हर चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, कोई भी चाइल्ड एजुकेशन को डिप्राइव्ड नहीं रहना चाहिए। इंक्रीज इन स्कूल एनरोलमेंट, मोर एंड मोर चिल्ड्रन को स्कूल में एनरोल करना, स्कूल छोड़ने वाले चिल्ड्रंस की नंबर रिड्यूस करना यानी ड्रॉप आउट रेट्स। प्रमोट इक्वलिटी इन एजुकेशन, सब चिल्ड्रन को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और स्कूल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना। प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबल्ड और डिसएडवांटेज ग्रुप को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट और इनकरेज करना। ओके, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना। नाउ वी अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ RTE। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, चिल्ड्रन की फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस में भेदभाव से बचाना।
टीचर स्टूडेंट रेशियो को मेंटेन करना, प्रॉपर मेंटेन करना स्कूल्स में, प्रोवाइड ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स प्रोवाइड करना, प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, फिजिकल पनिशमेंट और मेंटली टॉर्चर से बचाना उनको, इंश्योर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्कूल्स में, मॉनिटर्स रेगुलर अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, रेगुलर अटेंडेंस मॉनिटर होनी चाहिए, कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। देन मेजर इनिशिएटिव्स अंडर RTE, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? फ्री टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म्स, पुअर चिल्ड्रन को फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं। मिड डे मील प्रोग्राम, स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशियस और फूड प्रोवाइड किया जाता है, इससे अटेंडेंस और एनरोलमेंट इम्प्रूव होता है। 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स में वीकर सेक्शंस चिल्ड्रन के लिए 25% सीट्स रिजर्व होती हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग के लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स को मॉडर्न टीचिंग और मेथड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना। देन एडवांटेजेस ऑफ RTE, इसे क्या है, एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ स्कूल्स के अंदर, एजुकेशनल जो इनइक्वालिटी होती थी वो कम हुई, पुअर और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिली, गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स और वीकर सेक्शन में एनकरेज हुआ एजुकेशन के लिए, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन। देन एट लास्ट कंक्लूजन इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। ये एक्ट एवरी चाइल्ड को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट प्रोवाइड करता है। RTE एक्ट इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसका मेन एम एजुकेशन को एक्सेसिबल और मीनिंगफुल बनाना है एवरी चाइल्ड को। नाउ 2.4 डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट कमीशंस, पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए। इनका मेन एम क्वालिटी एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट का था। सो फर्स्ट वन इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 1953। ये कमीशन लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के लीडरशिप में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका पर्पस सेकेंडरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने था। इनकी मेजर रिकमेंडेशन थी करिकुलम इम्प्रूवमेंट होना, वोकेशनल एजुकेशनल इंट्रोडक्शन, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करना, इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेनिंग। देन लास्ट इम्प्लीकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बेटर ऑर्गेनाइज्ड हुई, वोकेशनल एजुकेशन ग्रो हुई, टीचिंग मेथड इम्प्रूव हुई और डाइवर्सिफाइड करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया। देन नेक्स्ट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट 1964 to 1966। इसका मीनिंग, इस कमीशन को TS कोठारी लीड कर रहे थे। ये एजुकेशन और नेशनल एंड डेवलपमेंट को कनेक्ट करता है। ये एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट को कनेक्ट करता है। मेजर रिकमेंडेशन 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम है। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, कॉमन स्कूल सिस्टम, साइंस एंड मैथमेटिक्स इम्प्रूवमेंट होना, वोकेशनल एजुकेशनल प्रमोट करना, वोकेशनल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को प्रमोट करना, टीचर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्लीकेशन 10+2+3 पैटर्न अडॉप्ट करना, 10+2+3 मतलब कि 10 years प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, देन 2 years फॉर हायर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, देन 3 years फॉर हायर एजुकेशन। दिस इज़ द पैटर्न इन इंडिया।
साइंस एजुकेशन इम्प्रूव हुई, एजुकेशनल प्लानिंग बेटर हुई, देन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेंशन हुई. थर्ड वन इज़ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. NPE 1986 एजुकेशनल क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी. मेजर recommendations: universalization of elementary education, women education promotion, focus on disadvantaged group, teacher educational improvement, use of educational technology, vocational educational development, implications. एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सपेंड हुई, वुमेन एजुकेशन इम्प्रूव हुई, टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ. प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1992, इसका मीनिंग है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1992 NPE 1986 को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हुआ था. इनकी मेजर रिकमेंडेशंस थी यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन का प्रमोशन होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, इम्प्लीकेशंस बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव हुआ. देन नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दिस इज इम्पोर्टेंट. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005 NCERT के द्वारा डेवलप किया गया. इसका एम जॉयफुल और मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करना है. मेजर रिकमेंडेशन: लर्निंग विदाउट बर्डन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन. इम्प्लीकेशन: रोट लर्निंग रिड्यूस हुआ, मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, इवेल्यूएशन मेथड्स इम्प्रूव हुए, और जैसे कि प्रमोशन हुआ जॉयफुल और मीनिंगफुल लर्निंग का. सो एट लास्ट कंक्लूजन, पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कमीशन और पॉलिसीज़ ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, करिकुलम और टीचिंग मेथड्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया. लास्ट 2.5, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर्स. प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब होता है टीचर्स की नॉलेज, स्किल और टीचिंग एबिलिटीज़ का कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है. मीनिंग ऑफ प्रोफेशन: प्रोफेशन का एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं. टीचिंग भी एक प्रोफेशन है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है. कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स. प्रोफेशनल एथिक्स मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो टीचर्स के बिहेवियर को गाइड करते हैं, जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, पेरेंट्स और कलीग्स को रिस्पेक्ट करना, प्रोफेशनल नॉलेज इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स को राइट का प्रोटेक्ट करना. टीचर मोटिवेशन टीचर्स का एंथुसियाज्म और विलिंगनेस होता है टूवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर मोटिवेशन. कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो टीचर मोटिवेशन को अफेक्ट करती है? फर्स्ट वन इज सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, वर्कलोड एंड स्ट्रेस. टीचर रोल परफॉर्मेंस का मतलब टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी इफेक्टिवली परफॉर्म करता है. रोल्स ऑफ टीचर क्या क्या रोल हैं? फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, गाइड एंड काउंसलर, मोटिवेटर, रोल मॉडल, इवेल्युएटर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब टीचर्स मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैलेंस नहीं कर पाते. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस. कॉजेज़ क्या कॉजेज़ होंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट के? एक्सेसिव वर्कलोड होता है, प्रेशर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग ड्यूटीज़,
conflict expectations from society or a school authorities. टीचर अकाउंटेबिलिटी मीन्स टीचर स्टूडेंट्स के लर्निंग और डिसिप्लिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एरियाज ऑफ अकाउंटेबिलिटी: क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, डिसिप्लिन मेंटेन, प्रोफेशनल एथिक्स, बिहेवियर एंड एथिक्स. इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर मीनिंग इन सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो टीचर्स की सर्विस पीरियड में कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस, नॉलेज अपडेट होता है, न्यू टीचिंग मेथड सीखने मिलते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई एसोसिएशन होती हैं. नेचर क्या क्या है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? प्रोफेशनल ग्रोथ प्रमोट करना, कोऑपरेशन एनकरेज करना, टीचर्स राइट प्रोटेक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना. स्कोप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन: सेमिनार्स और वर्कशॉप कंडक्ट करना, एजुकेशनल रिसर्च प्रमोट करना, प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना, टीचिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करना. सो एट लास्ट फाइनल कंक्लूजन, प्रोफेशनल ग्रोथ टीचर्स की इफ़ेक्टिव टीचिंग और एजुकेशनल क्वालिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और ट्रेनिंग टीचर्स को बेटर एजुकेटर बनाने में हेल्प करते हैं. सो इधर हमारी यूनिट कंप्लीट होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.